नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गैरसैंण से बड़ी खबर, जहां बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बेरोजगारी गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर हंगामा देखने को मिला है। हाथों में गन्ना लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक एक दिन के लिए निलंबित किए गए। दरअसल रूल बुक फाड़ने और विधानसभा सचिव की मेज तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया एक दिन के लिए। आसन के आगे कांग्रेस विधायकों की धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। तो कांग्रेस विधायक एक दिन के लिए निलंबित, रूल बुक फाड़ने का आरोप और विधानसभा सचिव की मेज तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद निलंबित किया गया है कांग्रेस विधायकों को। साथ ही साथ अध्यक्ष के आसन के आगे कांग्रेस विधायकों के धक्का मुक्की की भी तस्वीर देखने को मिली। आपको बताएं कि कल से शुरू हुए बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा और आज यानी दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में और सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। शिक्षा से लेकर गन्ना समर्थन मूल्य, बेरोजगारी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहा। उधर बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। इनकी गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस प्रकार से विशेषाधिकार के विषय में माननीय अध्यक्षा जी अपना विषय यहाँ पे रख रही थी, निर्णय दे रही थी, तो उसी बीच में हमारे कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो वैल में आए और वैल में आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया वो वास्तव में निंदनीय है। मेज पे चढ़ना, गोले फेंकना, कागज के टुकड़े फेंकना, तो ये कदाचित उचित नहीं कह सकते। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बिल्कुल घातक सिद्ध हो सकता है और ये बहुत अच्छी परंपरा उनके द्वारा नहीं अपनाई गई। सर, ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से निलंबित किया गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के विधायकों का जो रवैया आज मैं महसूस कर रहा था वो बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। कल बजट सत्र का तीसरा दिन है और कल ही बजट पेश होना है। ऐसे में विपक्ष के विधायकों के निलंबन से कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। उत्तराखंड के इतिहास में गैरसैंण में ये पहली बार है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित किया गया है और आज के लिए यानी सदन के जो बजट सत्र है दूसरे दिन के लिए ही उनको निलंबित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। और गैरसैंण से ही बड़ी खबर, जहां कांग्रेस पर संसदीय कार्य मंत्री का बड़ा हमला देखने को मिला। विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा है। कांग्रेस के पास बहस के लिए मुद्दा नहीं है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो पलटवार देखने को मिला, एक बड़ा हमला संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है, बाधित करने का आरोप लगा है। कांग्रेस के पास बहस का मुद्दा नहीं है। प्रेमचंद ने यह बात कही, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तो साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं कि जो आज सदन में कांग्रेस के विधायकों को निलंबन किया गया, आखिर वजह क्या थी? सर, कांग्रेस के विधायकों को निलंबन किया और ये पहली बार मेरे ख्याल से सत्र में, चाहे गैरसैंण हो या फिर देहरादून में हो, पहली बार हुआ है। क्यों, आखिर क्यों हुआ? देखिए, कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, विधायकगण हैं, उनका रवैया कल से हम लोग देख रहे हैं नकारात्मक रहा है। सदन की कार्रवाई चलने देना नहीं चाह रहे हैं। कल माननीय राज्यपाल जी जब यहाँ भाषण देते हैं, अब आप देखिए इनका रवैया
माननीय राज्यपाल जी कहते हैं गो बैक, बीच में आके आप तख्तियां लहराते हैं, बीच में आके आप हल्ला करते हैं। वो एक अल्पसंख्यक हैं, एक फौजी हैं, उनका अपमान किया आपने। उसके बाद आज की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो आपने जब विनिश्चय देने का जब मद आया माननीय अध्यक्षा जी की तरफ से, और आप हाउल्ला करते हैं, मेज में चढ़ते हैं, गोले फेंकते हैं, और उसके बाद गाली गलौज करते हैं, यहां तक कि माइक तोड़ते हैं। और जब ये सस्पेंड किए गए और सदनी कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद यदि मेरे द्वारा बार बार उनसे आग्रह किया, 40 मिनट तक मैं इनके पास बैठता हूँ कि आइए हम लोग आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष जी से कि आप समाप्त करिए सस्पेंशन को, आप कार्रवाई चलने दें, लेकिन अपनी हरदर्मिता पे हैं, नहीं चाहते हैं वो कि हमारा सदन चले। हमारे सदन में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो ज्वलंत मुद्दे इनके पास है ही नहीं, उन पे बहस करने की इनके पास मादा नहीं है। सरकार जवाब देने को तैयार है, ये नहीं चाहते सदन चले, जनता के ज्वलंत मुद्दे इनके पास नहीं है। तो इन्होंने हाउल्ला करके 3 बजे जब सदन फिर शुरू होता है, फिर हल्ला करते हैं, फिर निश्चित रूप से जो आज इन्होंने गाली गलौज की है, जिस प्रकार से मेज तोड़ने का काम किया है, महिला के साथ इनका व्यवहार, कल अल्पसंख्यक हमारे फौजी, एक हमारे अफसर, राज्यपाल के साथ इनका वही व्यवहार, मुझे लगता है इनके मन में सिर्फ एक भाव है कि इसी तरह से सदन न चले। हम चाहते हैं सदन चले, ये सदन को रोकना चाहते हैं। गैरसैंण से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। और वही कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस विधायकों का सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। तो कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर अब सियासत देखने को मिली है, सियासत तेज हो चली है। कांग्रेस के विधायकों के निलंबन पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायकों का सरकार पर बड़ा हमला, सरकार अपना रही दमनकारी नीति। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों का निलंबन किया गया। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सर, निलंबन किया गया, ये कहा गया कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और टेबल पर शुरुआत किसने की है? कोई अभद्र भाषा नहीं हुई है। बहुत सीधी सी बात है, सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो अधिकारियों के साथ है या विधायकों के साथ है। क्या इतनी हद धर्मिता हो गई है कि उन्हें विधायक का सम्मान नहीं दिखाई दे रहा है? अधिकारियों की मनमानी कर रही है। जो अधिकारी माल कमा के दे रहे हैं, जो अवैध खनन करवा रहे हैं, जो स्मैक के कारोबार को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के साथ सरकार खड़ी रहेगी। और ये पीठ का आदेश था या सरकार का है? क्योंकि ये एसएसपी केवल वसूली पे लगा है जब से गया है, और खनन से, नशे से, शराब से। और मैंने इसका पिछली बार विधानसभा में भी रखा कि एक सीओ आई हमारे नई, उन्होंने लगभग 100 भट्टियां तोड़ी एक दिन में, लेकिन बाद में फिर बंद कर दिया गया क्योंकि केवल उसका काम है पैसा वसूली। और देखिए, जिस तरीके से आज विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पीठ से निर्देश आए, उस पर जो है हम अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। आपके सामने है कि हमारे सम्मानित विधायक आदेश चौहान जी के घर पर कुछ लोग आते हैं और उनसे अभद्रता करने का काम करते हैं। स्वाभाविक बात है, जो गनर था और विधायक जी के साथ के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया, प्रतिकार किया, और उसके बाद जो लोग घर में आए उन पर भी उन्हीं धाराओं में मुकदमा दायर किया जाता है और विधायक पर भी उन्हीं धाराओं में जो है मुकदमा किया जाता है। अभी हम बैठे हैं, बात करेंगे, और ये सरकार नहीं चाहती है कि सत्र यहाँ पर सुचारू रूप से चले। हमारे बहुत सारे विषय थे, उन विषयों का जवाब सरकार के पास नहीं था, इसलिए एन केन प्रकरण जो है उन्होंने इसको जो है सत्र को नहीं चलने दिया। और फिर एक आंतरिक मामला भी है, उसमें मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। विधानसभा भर्तियां जो हैं वो भी मुख्य कारण है। तो ये थे कांग्रेस के तमाम विधायक, और जिनका साफ कहना है कि जो अभी बैठकर बात की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों का निलंबन किया गया, उसके बाद कांग्रेस के विधायक लगातार सदन के अंदर नारेबाजी करते रहे और अपनी मांग को लेकर कहे कि थी उनकी कि एसएसपी ऊधम सिंह नगर को हटाया जाए, लेकिन उसके बाद भी हंगामेदार सत्र चलता रहा। अभी देखना होगा कि तीसरे दिन यानी कल जब बजट पेश होना है, उसमें कांग्रेस का रुख क्या होता है। गैरसैंण विधानसभा से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड।
और एक कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर स्पीकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। सदन में कांग्रेस विधायकों का आचरण ठीक नहीं, सदन में हंगामा, मेज तोड़ना, कागज फेंकना ठीक नहीं है। स्पीकर रितु खंडूरी ने ये बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने मेज और नुकसान पहुंचाने की बात, गाली गलौज की बात भी सामने आई। उसके बाद रितु खंडूरी का यह बड़ा बयान कि विधायकों का आचरण ठीक नहीं और उसके बाद निलंबन की प्रक्रिया की गई। बजट सत्र का दूसरा दिन था और कांग्रेस का लगातार हंगामा हुआ, उनको निलंबन भी किया। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी मौजूद है। मैम, आज एक ऐसा घटना गर्म करी जिसको आपने देखते हुए विपक्ष के विधायकों को निलंबन किया, वजह क्या थी और हुआ क्या था? देखिए, आप सबने देखा कि कोई मेरा एक जो मैं निर्णय पढ़ रही थी पीठ से, उससे जो विपक्ष के नेता और जो उनके विधायक थे वो सहमत नहीं थे। वो उनका अधिकार है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अपनी प्रोटेस्ट का जो उन्होंने तरीका अपनाया वो बहुत निंदनीय और दुखद है। गरिमापूर्ण जगह है हमारा सदन। उस सदन में जहां जिसे मैं बहुत पवित्र सदन मानती हूं, वहां पीठ की ओर किताबें फेंकी गई, कागज के गोले फेंके गए, अपशब्द फेंके गए, टेबल तोड़ी गई, माइक तोड़ा गया। तो इस तरह का व्यवहार अगर युवा नेता उत्तराखंड का करेगा तो ये क्या दिखाना चाहते हैं उत्तराखंड के युवाओं को? तो आज का जो व्यवहार रहा बहुत ही निंदनीय रहा। मैम, विपक्ष के लोगों से आपकी बातचीत हुई, संसदीय कार्य मंत्री ने भी बातचीत करी है। अब किस तरीके से सदन को चलाने की बात? एक दिन का सस्पेंशन था और मैं आशा करती हूँ कि कल सब पहुंचेंगे। गैरसैंण से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। और वहीं बजट सत्र को लेकर बीएसपी विधायक शहजाद का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं कहूँगा हर्षधर्मिता है विपक्ष की। अनेक बार हमने देखा तो अध्यक्ष पहले आर्य जी भी देखे हैं, हरवंश कपूर जी भी देखे हैं। कभी भी ऐसी कोई बात आई है प्रतिरोध की तो पहले बैठ के बात की, दलीय नेता भी बैठते हैं, तब कहीं जाकर के कोई निर्णय होता है कि तुमका निर्णय है जो निंदनीय है। आपको लगता है कि सदन में गरिमा सभी को रखनी चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष या फिर आप किस तरीके से आगे का रणनीति रहेगी? देखो, अब तो मसला मैं साफ कहूँगा कि फंसा हुआ है। हटना किसी के लिए संभव नहीं है। तो बीच का रास्ता सत्ता पक्ष निकाल सकता है। एक बात आप नॉर्मल सी बोल, जो विवाद है कि किसी विधायक के घर पर हमला होता है और उस विधायक को वही मुकदमा दर्ज होता है जो दूसरी बात जो एसएसपी के खिलाफ केस है वो मानना था, इसमें इंक्वायरी सेव कर लेगा। जो उसके अंडर काम कर रहा है वो उसके अपने अधिकारी के खिलाफ आईपीएस के खिलाफ इंक्वायरी कर लेगा। और चार्जशीट कैसे दाखिल हो गई? अगर विधायक का नाम है तो माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी, रोकी जा सकती। और वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर गैरसैंण से, बजट सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक विधानसभा में गन्ना लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। गन्ना समर्थन मूल्य और गन्ना बकाया को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गन्ना लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस विधायकों ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। बजट सत्र का दूसरा दिन और कांग्रेस के विधायक, खासकर जो हरिद्वार और उधमसिंह नगर से जुड़े विधायक है, वो गन्ने को हाथ में लेकर और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर विधानसभा के आगे आए और तमाम विधायक मौजूद। विधायक जी, आज गन्ना लेकर सीधा आप गैरसैंण में पहुंच गए। ऐसा ना, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे किसानों की आय दुगुनी करेंगे, क्या इस वर्ष एक भी रुपया गन्ना का रेट नहीं बढ़ा? क्या इससे किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? विधायक जी, आपके क्षेत्र में काफी सारे गन्ने की फसल होती है, लेकिन बहुत सारे अभी भी चीनी मिलों ने पैसा नहीं दिया है। बालपुर शुगर मिल ने 2017-18 का भुगतान अभी तक नहीं किया है। गन्ना एक क्रैश क्रॉप है जिससे गन्ना किसान हमारे जो हैं बड़े बड़े काम कर सकते, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे बच्चों की शादियों का या बीमारी के लिए, वो उससे काफी मदद मिलती है। लेकिन सरकार की
लगातार अनदेखी गन्ना किसान भाइयों के लिए हो रही है। आप हरिद्वार ग्रामीण से आती है, वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में गन्ना किसान रहते हैं, लेकिन अब गन्ना नहीं उगा रहे क्योंकि पैसा उनको मिल नहीं रहा समय से। देखिए, जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण नीति राज्य सरकार भाजपा की अपना रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्नदाता को तो जितना भी दिया जाए वो कम है। समर्थन मूल्य बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया। पिछले 6 सालों में इनका हाल देख लीजिए, गन्ना किसानों को कुछ नहीं दिया गया है। ये कांग्रेस के विधायक है जो हरिद्वार और उधमसिंह नगर से जुड़े हुए हैं और उन इलाकों में गन्ना किसानों का जो समर्थन मूल्य वो नहीं बढ़ाया। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो बकाया है वो भी अभी तक नहीं मिला है, तो इन्हीं को लेकर इनका विरोध है और ये सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। गैरसैंण विधानसभा से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश के गन्ना मंत्री का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनाते हैं आपको। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मौजूद है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आपके पास विभाग है, अभी भी गन्ने का बकाया मूल्य नहीं है, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है। आपको लगता नहीं है कि इसका किसानों पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा होगा? देखिए, कांग्रेस को थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। 2000 जब से ये स्टेट बनी है, इन 22 सालों में सबसे अच्छा अगर गन्ना किसानों को पेमेंट हुआ है तो वो इस वर्ष माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ है। हम फिर मार्च में खड़े हैं और हमने लगभग सारी सरकारी चीनी मिलों का जो गन्ना भुगतान है वो जनवरी मिड तक का खत्म कर दिया है। जैसे ये बजट सेशन पास होगा हमको हमारा फंड मिलेगा, हम पूरा पराई सत्र का पैसा क्लियर कर देंगे। पिछले पराई सत्र का भी पैसा पहली बार ऐसा हुआ कि हमने एक ही साल में पराई सत्र का पूरा पैसा क्लियर किया। तो ये तो राजनीति कर रहे हैं। और जो गन्ना मूल्य की बात है, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड स्टेट ने नहीं, हमारी अगल बगल की स्टेट भी अगर आप उठाइए तो उन्होंने भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। परामर्श समिति की जो रिपोर्ट आई है, हमने उस रिपोर्ट को लागू किया है और हम गन्ना किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं। लगातार चीनी मिलों में संसाधन बढ़ाने का काम किया, चीनी मिलों को ठीक करने का काम किया, गन्ना किसानों को पेमेंट करने का काम किया। शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री जिनका ये कहना है कि कांग्रेस को जानकारी का अभाव है, जो किसानों के साथ सरकार है और जो बकाया मूल्य है उनको समय पर दिया जा रहा है। गैरसैंण से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। बढ़ते गए दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। आज माननीय रक्षा मंत्री जी और अन्य केंद्रीय मंत्रीगण और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के अनेकों विभागों की आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कैसे उनका जल्दी से जल्दी उनको कामों को पूरा किया जाए। नई परियोजनाएं जो चल रही हैं उन पर कहीं कोई विभागों के आपस में कोऑर्डिनेशन की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी काम हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, विशेषकर रोडों के क्षेत्र में और संचार और रेलवे, इन तीनों पर बात हुई है। इसमें अरुणाचल, सिक्किम, इन सभी राज्यों के साथ उत्तराखंड, हिमाचल के बारे में भी बात हुई है और हमने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार की तरफ से जहां भी किसी भी प्रकार की जो क्लियरेशन होनी है उन सभी पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। बढ़ता गए नैनीताल से बड़ी खबर, जहां 4 धाम सड़क निर्माण को लेकर सुनवाई। सड़क का मलबा बोल्डर नदी में डालने को लेकर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। 2 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सड़क पर गंदगी गिराने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई। सड़क का मलबा बोल्डर नदी में डालने को लेकर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब जो अगली सुनवाई होगी इस मामले की वो 2 अगस्त को होगी। गंदगी गिराने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई। रोड बनती है, 4 धाम यात्रा चल रही होती है तो यात्रा रोककर ही रोड कटिंग करी जाती है और कई बार ब्लास्ट भी यात्रियों के सामने किए जाते हैं। और मैं अक्टूबर नवंबर के अंदर जोशीमठ था तो ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण किया, जिसकी फोटोग्राफ भी मैंने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करी और साथ में ये भी कहा कि जितनी भी जो भी चाहे बोल्डर है, चट्टान है, जो भी वेस्टेज है कंस्ट्रक्शन का, वो अधिकतर हिस्सा जो है वो अलकनंदा या जो भी नदियां हैं उनमें डाल दी, कंस्ट्रक्शन कंपनियां उसमें डाल देती है।
भागीरथी का जो जल है और जो अलकनंदा का जल है उसके अंदर बिल्कुल एक मडी है, बिल्कुल दूषित है। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। बर्फबारी के बीच प्रशासन यात्रियों की तैयारी में दिन रात लगा हुआ है। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ में पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। दिन रात एक करके मजदूर रास्ते को साफ करने में लगे हैं और अब मजदूरों की मेहनत रंग लाने लगी है। करीब 7 किलोमीटर तक के रास्ते से बर्फ साफ कर दी गई। मजदूरों ने 10 फीट से ज्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता तैयार किया है। केदारनाथ धाम तक के रास्ते तक बर्फ को साफ कर दिया गया और आसपास के इलाकों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। इन रास्तों से फिलहाल खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि केदार धाम में अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। धाम में भारी बर्फबारी की वजह से कई घरों और पैदल रास्तों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि 1-2 दिन में रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा और केदारनाथ तक जरूरत का सामान पहुंचना शुरू हो जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और पौड़ी से बड़ी खबर, जहां तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। फायर सीजन में तेज बारिश से राहत, वन विभाग ने ली राहत की सांस। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तस्वीर आपके सामने। बारिश, तेज बारिश से, फायर सीजन में तेज बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। पौड़ी में वन विभाग ने राहत की सांस ली है, जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई है और इस दौरान ओलावृष्टि की तस्वीर भी देख सकते हैं। बर्फ गिरती हुई नजर आई है। फायर सीजन में तेज बारिश से राहत की सांस पौड़ी ने ली है। तो तेज बारिश की तस्वीर देख सकते हैं। तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगह ओलावृष्टि देखने को मिली है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जहां मुंशियारी में भीषण ओलावृष्टि हुई है। ओले से ढकी मुंशियारी की सड़कें, दुकानों के सामने जमा हुए ओले। कैमरे में कैद ओलावृष्टि। भीषण ओलावृष्टि ने ठंड बढ़ाई है। फावड़े से ओला हटाते दिखे हैं लोग। पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी में सोमवार की शाम भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद मुंशियारी की सड़कें बर्फ से ढक गई। मुंशियारी में आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरे हैं, जिससे लोग हैरान हैं। स्थानीय लोगों ने इन दृश्यों को अपने कैमरों में कैद कर लिया। वहीं ओलावृष्टि के बाद स्थानीय दुकानदार दुकानों के बाहर फावड़ों से ओले को हटाते हुए नजर आए। ओलावृष्टि के बाद मुंशियारी सहित पूरे जिले में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप हल्द्वानी की देख रहे हैं, जहां ओलावृष्टि हुई, बर्फ के गोले देखते नजर आए, बारिश होती हुई नजर आई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की, जिसके बाद दुकान के बाद जिस तरह से बर्फ के टुकड़े गिरे उसको हटाते हुए दुकानदार नजर आए। लोगों अब ठंड जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। फावड़े से ओला हटाते हुए दिखाई दिए लोग। देख सकते हो बड़े बड़े गोले हैं वो गिरते हुए नजर आए। जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान के सामने से बर्फ के टुकड़े हटाते हुए नजर आए हैं। स्थानीय लोग भी हैरान हो गए। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। बढ़ते आगे, G20 बैठक को लेकर कुमाऊं प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी धीरज गवरियाल ने आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे और कई अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सड़क किनारे जारी अवैध निर्माण को हटाने के साथ सभी काम समय पर पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। दरअसल 28 से 30 मार्च तक रामनगर के ढिकुली जी में G20 बैठक जो है वो होनी है।
इसमें देखिए, क्योंकि 2 जिलों में मुख्यतः ये हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट के बाद का जो हिस्सा है गड़पू तक, इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी का जो काम है, उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूं कि इसमें तेजी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग पे भी तेजी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रीसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूं कि तेजी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रीसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में कर दें। उसके बाद रामनगर में एंटर करते हैं, जो बैराज पे अच्छा काम हुआ है, पेंटिंग्स का काम अच्छा चल रहा है। जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ स्कूल्स हैं, उनको स्कूल्स को धनराशि दी गई, स्कूल्स को पेंटिंग करेंगे। और जो प्राइवेट लोग हैं उनसे भी निवेदन किया गया, अगर एक ग्रुपता ला सकते हैं इसमें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे शहर की बात है। और कुल मिला के अभी काम जो है ठीक स्पीड पे चल रहा है। पीडब्ल्यूडी को थोड़ा तेजी लाने की आवश्यकता है। और हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस एसओजी की बड़ी कार्रवाई, गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान ये तस्कर पकड़ा गया। तस्कर से पूछताछ में पुलिस जुटी है। बड़ी कामयाबी हल्द्वानी पुलिस एसओजी टीम को। गुलदार की खाल के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ तस्कर से और भी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, जुटाई जा रही है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर सीएम योगी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ बैठक की है, बैठक जारी है। बैठक में विकास योजनाओं पर मंथन किया जा रहा। तस्वीर फूल का गुलदस्ता देकर पीएम के साथ की यह तस्वीर, साथ ही साथ किताब भेंट की है। और उसके बाद बैठक पीएम मोदी के साथ कई विकास योजनाओं पर मंथन किया जा रहा है। और इसी के साथ पार समाचार में बस इतना ही।